वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल #गोविंद बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, इनके बारे में चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो हम टैक्सोनॉमी कीज पर बात कर रहे थे। इससे लास्ट वीडियो में हमने स्पीसीज और जीनस और टैक्सोन के बारे में बात किया। टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में सोचें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैक्सोनॉमी कीज की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्पीसीज को अगर हम डिफरेंशिएट करें, उसे डिवाइड करें, तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए कि जिसके बेस पर उसे डिवाइड किया जा सके। सपोज दैट अगर हमने ह्यूमन बींग्स यानी मैमल्स के बारे में पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि जिनके बॉडी पर बाल पाए जाते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उनमें एक्सटर्नल ईयर पिन्नास प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे हमें ये पता लग सकता है कि हम स्पेसिफिक किस एनिमल की या किस स्पीसीज की बात करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को एंटायरली कवर्ड किया है। लगभग मैंने इसके 7 वीडियो अपलोड किए हैं, आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं और लोगों तक इसे भेज सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक प्रॉपर एनर्जी सी महसूस होती है। सो आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन को पहुँचाने का काम करें आप लोग, और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो चीज़ों को सीखें। इसके साथ में हम देखेंगे आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी करना चाहिए, क्वेश्चंस निकालने चाहिए। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं जिससे हमें वो पता लगे। तो आज हम बात जो करने वाले हैं वो बात करेंगे फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम की। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो अगर टैक्सोनॉमी कीज की बात करें तो सबसे पहले अगर किसी भी एनिमल को अगर हम डिवाइड करें तो देखिए किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। 1 2 3 4 5 6 7 ये कॉमन 7 कीज को यहाँ इंक्लूड किया गया है जिसके बेस पर हम किसी भी एक प्लांट स्पीसीज को या एनिमल स्पीसीज को डिवाइड कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले कुछ ओल्ड मेथड थे। कैरोलस लीनियस ने बताया कि पहले इनको और डिटेल में जाकर के डिस्कस किया जाता था, लेकिन बाद में कुछ सेलेक्टिव चीजों को, टर्म्स को बनाया गया जिसके बेस पर हमने बात की। तो हमने यहाँ से शुरू किया। तो लास्ट वीडियो में स्पीसीज के बारे में पढ़ाया। तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज एक लोएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमी कीज में जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर रखती है जिसके बारे में हम एनिमल्स को समझते हैं। स्पीसीज से कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर्स जीनस में होते हैं, जीनस से फिर कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर्स फैमिली में होते हैं, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। तो यानी किंगडम एक मेजर ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, और स्पीसीज एक सबसे छोटा ग्रुप है। तो यानी यहाँ के ब्रॉड कैरेक्टर्स में से कुछ को अगर हम डिस्टिंग्विश करें, डिफरेंशिएट करें तो फाइलम और डिवीजन में लाएंगे, फाइलम और डिवीजन से उन्हें क्लास में, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस और स्पीसीज। इस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हम किंगडम में प्लांट एनिमल किंगडम की बात करें तो आपने ह्यूमन बीइंग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा कि जो किंगडम है उसमें ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल किंगडम में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि किंगडम के बेस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द प्लांट किंगडम एंड अनदर इज द एनिमल किंगडम। सो किंगडम, एनिमल किंगडम, फाइलम। अब यहाँ याद रखना है, मैं भी आपको इसमें भी बताऊंगा कि ये जो फाइलम है और डिवीजन है, जो फाइलम शब्द है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो डिवीजन है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं तो किंगडम एनिमल किंगडम है। अब एनिमल किंगडम में आप देखेंगे कि एनिमल किंगडम में नॉन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स भी हैं, यानी नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो अब आप देखेंगे फाइलम ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो वहां फाइलम आ जाएगा कॉर्डेटा। फिर उसके बाद क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। यानी
इस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं और होमो सेपियंस का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जो किंगडम है वो एक ब्रॉड थिंग है, उसमें से कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगा, वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, उसे हम एनिमल किंगडम में डिस्कस करेंगे। तो किंगडम से बनाया गया कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से क्लास निकल के आई, क्योंकि कॉर्डेटा में भी हम पढ़ते हैं फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो क्लास मैमल्स आया। मैमल्स के अंदर फिर हम आगे जाते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर के अंदर हमने देखा कि जो प्राइमेट्स है काफी डेवलप है, उन्हें प्राइमेट्स कहा। फिर उसके बाद फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब आप देखेंगे आज की फैमिली क्या है। तो यानी फैमिली को अगर हम बात करें तो हमने स्पीशीज और जीनस पढ़ा और जीनस के बाद फैमिली पढ़ रहे हैं। तो यानी जीनस से कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स फैमिली में प्रेजेंट होंगे, फैमिली के कुछ सिलेक्टर कैरेक्टर्स ऑर्डर में होंगे, ऑर्डर से फिर क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। तो देखिए फैमिली क्या है। तो फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय a group of related genera that are more than similar to each other than with the genera of their families। कि यहां पर हम ऐसी बात करेंगे फैमिलीज की कि जिनके जेनेरा में बहुत सारी फैमिलीज एक दूसरे से रिलेटेड हो और उन्हें कई पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे यहां पर हमने बात करें तो यानी फैमिलीज की अगर हमने बात की यहाँ पर क्लास, ऑर्डर और फैमिली, तो फैमिली हमने होमिनिडी की बात की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं फैमिलीज के अंदर, उन सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पर हम फैमिली में उनको इंक्लूड करते हैं। इसके साथ देखिए आप दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि जब भी हम फैमिली के लिए कोई सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स जो है बार्ट में लगने वाला शब्द, जो सफिक्स यूज करेंगे फॉर द प्लांट एसी, तो यहाँ पर यानी प्लांट्स के लिए जो फैमिली में जो सफिक्स वर्ड यूज होता है वो होता है एसी, एंड एनिमल्स के लिए जो सफिक्स वर्ड यूज होता है वो होता है ओएडी। तो यानी एसी वर्ड यूज किया जाता है फॉर द प्लांट्स के लिए और ओएडी वर्ड यूज किया जाता है फॉर द एनिमल्स के लिए। तो यानी ये इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके अंदर इन प्लांट सफिक्स एसी एंड इन एनिमल सफिक्स ओएडी की बात करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज है ऑर्डर। तो ऑर्डर फैमिली से ऊपर आप देखेंगे तो ऑर्डर है। ऑर्डर में क्या है? द ऑर्डर इज एन असेंबलीज एंड फैमिलीज एंड रिसेंबलिंग द अनदर ए फ्यू कैरेक्टर्स। कि ऑर्डर के अंदर फैमिलीज के कुछ कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है और वो कैरेक्टर्स वहां होते हैं और उनको हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर के लिए भी प्लांट सफिक्स और एनिमल सफिक्स के बारे में यहाँ लिया गया है। तो प्लांट सफिक्स के लिए एल्स वर्ड यूज किया जाता है। प्लीज आप ध्यान रखें कि प्लांट सफिक्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? एल्स। एंड एनिमल्स के लिए हम देखेंगे कि ऑर्डर के अंदर हमने रखा है तो कार्निवोरा की बात करें तो कैनिडी और फेलिडी। तो आप डॉग और कैट का जब डिवीजन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि कार्निवोरस, कैनिडी और फेलिडी में ऑर्डर के अंदर रखे गए हैं। इसके साथ आप देखिए क्लास। तो क्लास क्या है? अब देखिए क्लास हम यहाँ से ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो इसके साथ में जब स्टेप टू स्टेप ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि कॉमन कैरेक्टर्स में थोड़ा सा कमी होती चली जाएगी और एक ब्रॉड बन जाएगा। दैट क्लास इट इज अ टैक्सोनॉमिक category as a made up of one or more related orders। यानी जब एक से ज्यादा ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो एक फैमिली को क्रिएट करते हैं। जैसे मैमेलिया हैज ए नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाइक कार्निवोरा और रोडेंशिया। यानी मैमेलिया की अगर हम क्लास में बात करें तो कार्निवोरा, रोडेंशिया, ऐसे यहाँ पर ऑर्डर्स को यहाँ इंक्लूड करके क्लास को बनाया जाता है। यानी क्लास एक ब्रॉड है जिसमें बहुत सारे ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया। इन प्लांट्स में अगर हम क्लास के लिए बात करें अगर किसी सफिक्स की तो फायसी शब्द यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इन्हें याद रखें। फायसी वर्ड यूज किया जाता है सफिक्स के लिए क्लास में। इन एनिमल्स के लिए जो सफिक्स होता है वो नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड नहीं होता। तो क्लास में यहाँ पर जाकर के कोई सफिक्स फिक्स नहीं होता है। इसके साथ नेक्स्ट है फाइलम और डिवीजन। तो अभी हमने बात की कि फाइलम इज यूज फॉर द एनिमल्स एंड डिवीजन यूज फॉर द प्लांट्स। तो फाइलम क्या है? द कंसिस्ट ऑफ 1 to several रिलेटेड क्लासेस, यानी एक से अधिक क्लासेस मिलकर के फाइलम बना रही हैं, एंड हैविंग सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स
एग्जाम्पल कोर डेटा। तो कोर डेटा में अगर हम बात करें तो कोर डेटा क्या है कि जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इनके कॉमन कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि कोर डेटा में फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स ये सारी क्लासेस हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये सारी क्लासेस को इंक्लूड करके किस में रखा गया है, कोर डाटा में। इसके साथ किंगडम इन जनरल ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। इन जनरल इट इंक्लूड all organism which share a set of distinguished common characters। तो यानी यहां पर किंगडम के अंदर सारे कैरेक्टर्स को मिला करके एक तो प्लांट किंगडम्स और एक एनिमल किंगडम्स को कैरेक्टर के बेस पर हम डिवाइड कर देते हैं और सिर्फ किंगडम तो हाईएस्ट कैटेगरी है। तो दो ही किंगडम की हम बात करेंगे, वन इज द प्लांट किंगडम एंड अनदर इज द एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो इस तरह से हम टैक्सोनॉमिक कीज की बात करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, ये आपको याद रखना है कि इन प्लांट्स में सफिक्स क्या यूज किया जा रहा है, एनिमल्स में सफिक्स ओएडी यूज किया जा रहा है, ऑर्डर के अंदर जो प्लांट सफिक्स है वो एल्स है, एनिमल्स के कैनेडी और फैलिडी। यानी इस तरह से आपको याद रखना है कि इनके सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज किया जाता है। फिर दूसरा आपको इनका सीक्वेंसिंग भी जरूर याद रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसके साथ हमारी बुक के अंदर कुछ क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में, होमो सेपियंस का, मेंजिफेरा इंडिका का। तो आप इनके क्लासिफिकेशंस को जरूर याद रखें क्योंकि वहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीनस क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, स्पीसीज क्या है। तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार द बियॉन्ड ऑफ द एनसीईआरटी भी क्वेश्चन पूछा गया कि हॉर्स का ऑर्डर पूछ दिया गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हॉर्स का कौन सा ऑर्डर होता है, जिससे मैं देखूंगा कि आपने कितने लोगों ने सही बताया है। तो इससे हमारा एक इंटरेक्शन भी बना रहेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। इनको याद करने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इजी वे में इनको समझ सकते हैं। हमारे चैनल पर हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर हमने द लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया है। तो आई होप अगर आपको ये दोनों चैप्टर्स अच्छे लगे हों, आपको समझ में आए हों, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बच्चों तक भी इस लिंक को शेयर करें। और आपका जो शेयर करना, आपका लाइक करना वो मेरे लिए बिल्कुल मोटिवेशन का काम करता है। थैंकफुल टू ऑल, सबके लिए धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।